अगर आप भी पबजी के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए दुखद हो सकती है। टिकटॉक के बाद भारत सरकार ने अब ज़्यादातर लोगों की एक अन्य पसंदीदा ऐप पबजी को भी बैन करने का सोचा है। दरअसल 29 जून 2020 को 59 चीनी ऐप्स बैन करने के बाद अब भारत सरकार ने 47 चीनी ऐप्स के क्लोन भी बैन करने का फैसला कर लिया है। असल में कुछ ऐप्स के क्लोन प्ले स्टोर पर आने शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए ही सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें लोगों का पसंदीदा पबजी भी शामिल हो सकता है। अब लोगों के मन में पबजी को लेकर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पबजी का सबसे बड़ा बाजार है। एक रिपोर्ट के अनुसार पबजी को अब तक लगभग 17.5 करोड़ लोगों द्वारा इंस्टॉल किया जा चुका है। क्या भारत में पबजी मोबाइल बैन हो सकता है? क्या ये ऐप भी चीनी ऐप्स की ही कैटेगरी में आता है? डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर ये ऐप कहां टिकता है? मल्टीप्लेयर गेमिंग पबजी को लेकर आपके मन में उठ रहे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पबजी चीनी ऐप है या साउथ कोरियन ऐप? पबजी यानी प्लेयर अनरोल बैटल ग्राउंड मोबाइल को लेकर यह बहस लंबे समय से चली आ रही है कि यह चीनी ऐप है या साउथ कोरियन ऐप है। इसकी वजह यह है कि इस ऐप को बनाने वाली कंपनी ब्लू होल चीन की नहीं बल्कि साउथ कोरिया की है। यह कंपनी साउथ कोरियन ब्लू होल स्टूडियोज की सब्सिडियरी है। पबजी मोबाइल को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर 2018 में रिलीज किया गया। पबजी वीडियो गेम लगातार पॉपुलर हुआ और इस वजह से चीन का सबसे बड़ा वीडियो गेम पब्लिशर टेंसेंट गेम्स ने साउथ कोरियन ब्लू होल कंपनी से हिस्सेदारी खरीदी और इस गेम को चीन में लॉन्च कर दिया गया। पबजी और पबजी मोबाइल में फ़र्क क्या है? चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स ने ब्लू होल में हिस्सेदारी खरीद ली। इसके पबजी को मोबाइल वर्जन टेंसेंट ने डेवलप किया। इसके बाद टेंसेंट पबजी मोबाइल की पब्लिशर बन गई। तब से अब तक पबजी मोबाइल ओपन करने पर टेंसेंट का लोगो ही दिखता है, जो कि एक चीनी कंपनी है। आपके लिए यह भी समझना ज़रूरी है कि पबजी और पबजी मोबाइल में फ़र्क है। इन दोनों के पब्लिशर्स में भी फ़र्क है। चीन में टेंसेंट के साथ मिलकर ब्लू होल ने पबजी मोबाइल वहां लॉन्च किया। इसका मतलब यह हुआ कि पबजी मोबाइल यानी स्मार्टफोन्स और टैबलेट में खेला जाने वाला ये गेम टेंसेंट गेम ने तैयार किया और इसे चीन ने ही लॉन्च किया। अब आती है प्राइवेसी की बात। पबजी मोबाइल की प्राइवेसी पॉलिसी भी दूसरे ज़्यादातर ऐप्स की तरह ही है, जो कई ज़रूरी और गैर ज़रूरी जानकारियां यूज़र्स से एक्सेस करती है। पबजी मोबाइल की प्राइवेसी पॉलिसी ये कहती है कि कंपनी के सर्वर भारत में भी हैं और यहाँ के यूज़र्स का डेटा यहीं के सर्वर में स्टोर रहता है। इसके सर्वर चीन में भी हैं। कंपनी कुछ यूज़र डेटा अमेरिका और सिंगापुर के सर्वर में भी स्टोर करती है। किसी भी थर्ड पार्टी को आपका डेटा दे सकती है ये कंपनी। यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जहां तक सवाल है, पबजी मोबाइल के भारतीय यूज़र्स का डेटा कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकती है। कंपनी साफ कहती है, हम किसी भी थर्ड पार्टी को आपका डेटा कलेक्ट और यूज़ करने की इजाज़त देते हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी यूज़र की पर्सनल जानकारियाँ किसी के साथ डिस्क्लोज ना करे। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही गौर करने वाली बात बताने जा रहा हूं जो पबजी के बारे में। पबजी को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है और इसे बैन करने को लेकर भी कई बार मांग उठाई जा चुकी है। इसके दुष्प्रभावों को लेकर समय समय पर बच्चों के माता पिता और अभिभावकों द्वारा कई तरह की शिकायतें भी खबरों में आती रहती हैं। इनमें खासकर युवाओं पर इस गेम का बुरा प्रभाव पड़ने की बात सामने आई और देश भर में कुछ राज्य सरकारों ने गेमिंग ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि इस ऐप को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।